नमस्कार। बिफोर प्रिंट.इन से मैं महेश शर्मा। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। सरकार को निश्चित तौर पर ये आभास हो गया होगा कि विपक्षी एकता सदन में उसे घेरेगी और यही हुआ। राहुल गांधी का प्रयास रंग लाया और आज विपक्ष ने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए पेगासस स्पाईवेयर, महंगाई, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ोतरी, कृषि कानूनों को रद्द करने जैसे मामलों पर सरकार को घेरा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन चलने नहीं दिए। पहले 12 बजे दोपहर तक सदन की कार्रवाई रद्द की गई, फिर कालांतर में फिर वो कुल मिलाकर के सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई और मोदी ने एक बार फिर अपनी संसदीय पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी बैठक बुला करके ये कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। यानी सीधा सीधा विपक्ष पे आरोप कि कोई सार्थक बहस नहीं हो पा रही, कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ये सब सरकारी तंत्र ये लगा रहा है। तो हम अगर शुरू करते हैं कि राहुल गांधी ने जो विपक्षी एकता का प्रयास किया वो बहुत ही कम समय में किया, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, क्योंकि ये बात कल सबके सामने आई कि राहुल गांधी ने नाश्ते पर बुलाया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने विपक्षी दलों को, जो कि गैर एनडीए पार्टीज थी, उनको बुलाया और उसमें अगर हम रिपोर्ट की माने तो 14 पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला का दावा है कि 17 पार्टी के लोग पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना जैसी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, ये जितनी भी ये पार्टियां थी जो एनडीए के साथ नहीं है, वो लगभग राहुल गांधी के साथ एक हो गई। और उस मीटिंग में नाश्ते के दौरान ये तय हुआ कि हमारी रणनीति सदन में क्या होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों को हम किस तरह सदन के माध्यम से लोगों के सामने लाएं और सरकार पर इस बात का दबाव बनाएं कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को हल करे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो पेगासस स्पाईवेयर है उस पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कराने की मांग ने भी जोर पकड़ा और ये बात सदन पटल पर भी रखी गई। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जिसके माध्यम से सरकार ने उसका उपयोग करके प्रमुख लोगों की जासूसी कराई। यहां तक कि 2018 में जो सीबीआई के निदेशक थे आलोक वर्मा को हटा दिया गया था, लेकिन जैसे उनको बर्खास्तगी उनकी हुई उसके बाद उनको भी जांच के दायरे में ले लिया गया। राहुल गांधी खुद थे ही लिस्ट में। राहुल गांधी ने तो साफ साफ सदन में मांग की कि ये उनकी मांग है कि उनका फोन टेप किया गया और इंफॉर्मेशन हैक की गई, तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो खुद मांग कर रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली मैं मांग कर रहा हूं इस बात की। तो पेगासस सॉफ्टवेयर एक ऐसा स्पाईवेयर है कि जो किसी के भी मोबाइल फोन पे, एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जो भी जितने भी डिवाइसेस हैं। और उसके बाद उस जिसके फोन पे इंस्टॉल हुआ है उसका सारा डेटा, चाहे वो वीडियो फोटोग्राफी हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे उसकी प्लानिंग हो, कोई भी एक्शन प्लान हो, वो जो भी इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर रहा है उसको, यानी हैकर कह लीजिए आप सीधे सीधे, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये स्पाईवेयर सरकार ने खरीदा। सवाल यही है, आरोप है कि खरीदा, सरकार इस पे खामोश है। विपक्ष इस बात पे ज्यादा दबाव बना रहा है कि खाली यही बताएं कि इन्होंने क्यों खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा, कहां से खरीदा। ये इंफॉर्मेशन के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी की विपक्षी एकता का ये प्रयास, चूंकि इसमें टिमसी भी खासतौर पर मौजूद थी, इसे ये कहा जा रहा है कि खेला होबे। जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नारा दिया था कि खेला होबे, अब ये पूरे देश में आ गया है। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा के दौरान लगभग 5 दिन वो रही और विभिन्न विपक्षी नेताओं से उन्होंने बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी वो मिली, लेकिन उसके बाद एकदम से एक स्पार्क, एक करंट सा आया कि जो अपोजिशन की यूनिटी को लेकर के जिस मोर्चे की बात की जा रही थी कि मोदी विरोधी मोर्चा, हमें हर हाल में 2024 में मोदी को सत्ता में आने से रोकना है, तो वो जो प्रयास है उसकी शुरुआत आज से हो गई। राहुल गांधी ने उस प्रयास को बहुत ही ये कह लीजिए कि रणनीतिबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया। और बल्कि पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला तो कहते हैं कि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जो राहुल गांधी के न्योते पर इतनी पार्टियों के नेता वहां पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर सबकी एक राय रही।
अब ये विपक्षी एकता कब तक चलती है? ये जो खेला होवे, ये 2024 के चुनाव को लेकर के ये मुहिम चलाई जा रही, लेकिन इससे पहले जो 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो ममता बनर्जी तो कह गई थी कि यूपी से भी खेला हुआ है। यानी कि ये अपोजिशन जो यूनाइट हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में भी इसने इसी यूनिटी का प्रदर्शन किया तो 2022 का चुनाव भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये तो वक्त बताएगा कि मुश्किल है कि आसान है या क्या है, लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता ने सरकार की और भाजपा नेताओं की नींदें उड़ा दी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद राहुल गांधी और उनके जो विपक्ष के बाकी पार्टियों के नेता, इन लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली और ये साइकिल यात्रा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के संसद भवन तक गई। इस बीच में उनके साथ फोर्स के लोग, जो उनकी सुरक्षा गार्ड उनके लगे थे, वो दौड़ते हुए दिखे, चैनलों के रिपोर्टर दौड़ते हुए दिखे, पत्रकार लोग भी वो तो दौड़ रहे थे, नेता लोग साइकिल पर थे। और साइकिल के आगे महंगाई के मुद्दे को, जैसे सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, ये सब मुद्दों के लिखे हुए कार्ड्स लगे थे हैंडल के पास, ताकि वो साफ साफ दिखें। बिल्कुल साइकिल चलाते हुए अगर ये विपक्ष के लोग दिखते हैं तो ये मुद्दे भी दिखे जो जनता से जुड़े हुए थे, और उसमें महंगाई के मुद्दे को विशेष तौर पर फोकस किया गया था। इसके बाद फिर ये यात्रा शुरू हुई और बहुत ही इस यात्रा को राजनीतिक हल्के में काफ़ी संजीदगी और गंभीरता से लिया गया। तो कुल मिलाकर की विपक्षी दलों का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता और उसके बाद साइकिल यात्रा, इसे काफ़ी हद तक कामयाब माना जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।